कालिका दर्पण से आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। सद्भावना दिवस का हुआ आयोजन। सिंह एंड कंपनी के प्रोपराइटर पर लाल बहादुर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। प्रगति पथ पर चलने का संकल्प, जनहित में लोकार्पण कार्य। तलाक बोलकर दूसरी शादी करने वाले शख्स की शिकायत थाने में दर्ज। शासन से रोजगार परीक्षाओं को लेकर 2 वर्ष आयु सीमा बढ़ाने पर अपील। पूर्वा फॉल से पुलिस ने शव को निकाला बाहर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सद्भावना दिवस का हुआ आयोजन। रीवा कलेक्ट्रेट भवन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर सरकार सद्भावना दिवस मनाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिना हिंसा के सद्भावना के साथ मिलजुल कर कार्य करना है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर इस बार सद्भावना दिवस का आयोजन 19 अगस्त को शपथ लेकर मनाया गया। वहीं 20 अगस्त को मुहर्रम अवकाश होने की वजह से इस आयोजन को आज आयोजित किया गया है। एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत। जैसा कि आपको विदित है, राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है। 20 अगस्त को आयोजन किए जाने के निर्देश रहते हैं, परंतु चूंकि इस बार मुहर्रम का पर्व 20 अगस्त को हो गया है, इसलिए राज्य शासन के निर्देशानुसार 19 अगस्त को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई है कि कोई भी हिंसा किए बिना सद्भावना के साथ सभी लोग कार्य करें। सिंह एंड कंपनी के प्रोपराइटर लाल बहादुर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रेरा जैसे सख्त कानून के बाद भी कई जमीनी दलाल लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला सिंह एंड कंपनी के प्रोपराइटर लाल बहादुर का सामने आया है, जिसमें बुजुर्ग को मकान बनाकर देने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए गए, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा सिटी कोतवाली रीवा में दर्ज करा दी गई है। पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश कर रही है। फरियादी द्वारा जब आरोपी लाल बहादुर सिंह से बात की गई तो आरोपी द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करते हुए ना तो मकान ही बनाकर दिया, ना ही फरियादी का पैसा ही वापस किया गया है, बल्कि फरियादी के पैसे को स्वयं के उपयोग में ले लिया गया है। फरियादी द्वारा पैसे वापस करने को कहे जाने पर वाद विवाद कर मारपीट पर उतारू होने लगा और फरियादी द्वारा दिए गए एडवांस पैसे को हड़प लिया। वहीं सिंह एंड कंपनी के प्रोफेसर आरोपी लाल बहादुर, पिता चंद्रभान सिंह, उम्र 38 साल, निवासी दीनदयाल कॉलोनी पड़रा, वहीं थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। ये एक पुरुषोत्तम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, जो 2018 में रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद इन्होंने एक लाल बहादुर सिंह पटेल, उनसे कोई ज़मीन मकान का सौदा किया था और इन्होंने उसको मकान बना के देने के एवज में 18 लाख रुपए का चेक दिया था। उसके बाद वो उनको मकान देने की उसने जिम्मेदारी ली थी कि मैं आपको मकान बना के दूंगा। धीरे धीरे करके समय बीतता गया तो मकान बनाया नहीं, कोई ज़मीन नहीं दी। इस कारण से फिर उन्होंने थाना कोतवाली में शिकायत की। टीआई कोतवाली ने संवेदनशीलता से लिया कि वो बहुत ही सीधे और सज्जन तहसीलदार हैं और उनका पैसा इस तरह से इसने धोखाधड़ी करके हड़प लिया है। ना इसको मकान दे रहा, ना ज़मीन दे रहा, ना घर बनाने का जो एग्रीमेंट किया था वो पूरा कर रहा है। इसके साथ ही उसका जो पुराना बैकग्राउंड है आरोपी का, वो भी इसी तरह का है। थाना प्रभारी ने इसी कारण से उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। आगे की विवेचना तथ्यानुसार करके कार्रवाई की जाएगी। प्रगति पथ पर चलने का संकल्प, जनहित में लोकार्पण कार्य। लगातार विकास के इबारत की दास्तां में मशरूफ रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला विकास पुरुष के नाम से भी विख्यात हैं। फ्लाईओवर, टाइगर सफारी, मीठा जल योजना, सड़कों का निर्माण, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, सुपर स्पेशलिटी जैसे अनेकों जनहित के कार्यों को लोकार्पित कर रीवा के विकास की गौरव गाथा लिखी। विकास के पथ पर अनवरत सेवा भाव लिए राजेंद्र शुक्ला बताते हैं कि विंध्य भाजपा के शासनकाल से विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा। मूलभूत सुविधाओं में लगातार प्रयास हमारा संकल्प है।
चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और 2 कदम आगे बढ़ते रहने का जज्बा अनेक उनके लहजे में साफ झलकता है। जैसे ही पैसा मंजूर हुआ तत्काल आज भूमि पूजन के लिए हम लोग आ गए। तो करीब 7 कमरे और 3 कमरों के बराबर का एक हॉल, 10 कमरे यहाँ पर बनेंगे। जब एक बार मैं स्कूल में आया था तो स्कूल की बहुत ही दयनीय हालत थी, स्कूल के उन्नयन की मांग हुई। पर मैंने इसको 8वीं से 10वीं करवाया, फिर 10वीं से 12वीं भी कराना चाहते, लेकिन उससे नहीं हो पाया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। अब तो काम हो रहा है तो सिर्फ आपको क्लासरूम नहीं मिलेंगे, बल्कि इसको हायर सेकेंडरी बनाने में मदद भी मिलेगी। तलाक बोलकर दूसरी शादी करने वाले शख्स की शिकायत थाने में दर्ज। ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करने के बाद भी तलाक बोलकर पत्नी से तोड़ा नाता। शासन द्वारा बनाए गए सख्त कानून के बावजूद तलाक बोलकर दूसरी शादी करने वाले शख्स पर मामला दर्ज कर महिला थाने में जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी को तलाक शब्द बोलकर सारे नाते तोड़ लिए। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। आरोपी ने शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी कर ली थी। जब इसकी जानकारी पीड़ित महिला को हुई तो उसने इस मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज करा दी। हाँ, ये 14 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी यहीं रीवा के रहने वाले हैं। पत्नी विषय में रहती थी और पति उसका घोघर में रहता था। उनका 12 साल का बेटा भी है। अभी 2017 से उनमें कुछ विवाद हुआ था तो ये लोग अलग अलग रहने लगे थे। लड़की अपने मायके में रह रही थी और पति अलग रह रहा था। बाद में इसको पता चला कि इसने शादी कर ली है दूसरी, पति ने। तो ये महिला ने कुछ शिकायत की, जिसके कारण से पति ने इसको ये बोला हाँ मैंने शादी कर ली। तो बोला तलाक तो हुआ नहीं, तुम दूसरी शादी कैसे कर ली अभी? तो उसने उसी समय उसको बोल दिया कि तलाक 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 करके आपको तलाक दे रहा हूँ, जाओ। तो उसके बाद फिर महिला थाने में शिकायत आई। महिला थाना प्रभारी ने इसको संवेदनशीलता के साथ लिया और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन से रोजगार परीक्षाओं को लेकर 2 वर्ष आयु सीमा बढ़ाने पर अपील। MPPSC 2020 सहित प्रदेश की समस्त आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु की गणना में कोविड-19 काल को संगणित किए जाते हुए 2 वर्ष आयु सीमा बढ़ाए जाने को लेकर एडवोकेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता VK माला द्वारा मुख्यमंत्री के नाम रीवा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। VK माला लगातार जनहित के मुद्दों पर रायशुमारी को तरजीह देते हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस रवैये से काफी अभ्यर्थी रोजगार परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगी। वैसे ही बेरोजगारी चरम पर है। शासन को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमने आज माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को संबोधित और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को एक संबोधित ज्ञापन पत्र दिया है। ज्ञापन पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि MPPSC 2020 सहित प्रदेश की समस्त जो आयोजित परीक्षाएं होने वाली थी उसमें प्रतियोगी परीक्षाएं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणना आयु की गणना की जा रही थी वो आयु की गणना 2020 से की जा रही थी। तो हम जो भी विज्ञापन अभी जारी हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, जैसे वन का, MPPSC का, लोक सेवा आयोग का, तो हमने इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय जी को विज्ञापन पत्र दिया है कि इस कोविड कार्यकाल में जो भी आयु की गणना की जा रही, 2 वर्ष कोविड का कार्यकाल था, इसमें कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। यह आरोप मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं लोक सेवा आयोग पर नहीं लगाना चाहता और न ही अभ्यर्थियों पर,
या अभ्यर्थियों की माने तो अभ्यर्थियों ने कितने साहस, कितनी शिष्टाचार, कितनी सभ्यता के साथ यह परिचय दिया है। तो निश्चित तौर से ये 2 वर्ष के अंतराल में लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार हैं वह आयु पूरी कर चुके होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये 2 वर्ष की आयु की जो गणना है, जो आयु उम्र है वो बढ़ाई जानी चाहिए और 2 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इस 2020 से जो गणना की जा रही है वह गणना 1/1/2021 से होनी चाहिए। इसलिए 2021 में गणना होने के बाद कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा आयोजित, आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें एक अवसर मिल जाएगा और उनका हित हो जाएगा। तो बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए या माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से इस विषय को उठा रहे हैं कि गंभीरता से इस कैबिनेट में इस विषय को लाना चाहिए और जो गणना की जा रही है 2 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से यह ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्वा फॉल से पुलिस ने शव को निकाला बाहर। रीवा के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्वा फॉल में लोगों द्वारा शव तैरते हुए देखा गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई थी। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव बाहर निकालकर पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उसकी धर्मपत्नी द्वारा कर दी गई है। हाँ, पूर्वा फॉल में आज बॉडी मिली है। बॉडी को बाहर निकाल लिया गया, शव की पहचान भी हो गई है। वो व्यक्ति सिमरिया थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था, खास सिमरिया का रहने वाला है। पहले लोगों को दिखाया गया, उसके बाद जब उसकी पत्नी ने उसको देखा तो उसके लोअर से उसकी पहचान कर ली गई है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो है जांच के बाद कर ली जाएगी। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।